भात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है मुझे कि आप सभी सुरक्षित हैं और अपना काम भी ध्यानपूर्वक कर रहे हैं। चलिए आइए हम लौट आते हैं अपनी कक्षा में। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में विलोम और पर्यायवाची शब्द किए थे, उसी का तीसरा भाग आज हम करने जा रहे हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी श्रुति भिन्नार्थक शब्द और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये है क्या श्रुति भिन्नार्थक शब्द। देखिए, आपको सामने चित्र दिखाया गया है। दो चित्र हैं और दो बगुले हैं एक पे, और एक हंस और एक लड़का है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। नदी के कुल पर कुल दो बगुले हैं। अब देखो, पहले कुल पर बड़े ऊ की मात्रा है और फिर कुल पर छोटे ऊ की मात्रा है, यानी कि एक तो है किनारा और एक है जिसको आप टोटल बोलते हो कुल। दोनों की मात्राओं में ही अंतर है। जो आप बोलते हो ना कि मैम एक मात्रा से क्या फ़र्क पड़ जाता है, तो देखो कितना फ़र्क पड़ गया। एक का अर्थ है बड़े ऊ की मात्रा लगती है किनारा, और एक का अर्थ है टोटल, जिसे आप इंग्लिश में ज़्यादा समझते हो। तो इसलिए हम कहते हैं, अगला देखिए उसमें कहता है बच्चा हंस को देखकर हंस रहा था। देखो, अंग और चांद की बिंदी का कितना फर्क पड़ता है ना। इसी तरह उसने अब आगे देखो कहता है कि ऊपर दिए दोनों वाक्यों में ऐसे शब्द जो हैं प्रयोग किया गया है जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे अब उसने कहा कुल मात्रा और हंस एक पक्षी है। इसी तरह ऊपर उसने दूसरी तरफ उसने आपको कुल और कुल दोनों का अंतर बता दिया, मात्रा और किनारा। हंस एक पक्षी और हंस यानी हंसने की क्रिया। अब वो कहता है ये चारों शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। श्रुति सम का अर्थ है जो सुनने में तो समान लगे, और भिन्नार्थक का अर्थ है यानी कि अर्थ अलग हो, भिन्न अर्थ रखने वाला। अब वो आपको क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये चारों शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। अभी आपको बता दिया कि सुनने में समान और अर्थ में अलग। अब इसकी हम परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक समान होते हैं परंतु उनके अर्थ अलग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक हमें अब क्लियर हो गया कि शब्द सुनने में एक जैसे हैं लेकिन मात्रा और अंक की बिंदी से ही उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, अब सामने आपके पास उसने शब्द दिया है लक्ष्य, यानी कि लाख की संख्या, और दूसरा उसने कहा है लक्ष्य यानी उद्देश्य। उसके बाद अगला कहता है वो आपको मूल्य यानी कि कीमत, और मूल यानी जड़। देखो, देखने में लगता है ना मूल मूल्य, तो लेकिन अर्थ कितना अलग हो गया है। छोटा सा आधा ल और ऊ की मात्रा के साथ ल लगाने से यही अर्थ परिवर्तन हमें समझ। अब कुछ आपको सामने शब्द ये हैं, इन्हें हम युग्म भी के शब्द भी कहते हैं। तो वो क्या कहता है, अम्ब यानी माता और अम्बु यानी जल। अशक्त शक्तिहीन, आसक्त मोहित, उपकार बुरा करना, उपकार भला करना, अपकार बुरा करना, अनुरोध प्रार्थना, अवरोध रुकावट, अनल आग, अनिल वायु, अंश कंधा, अंश भाग, अनिष्ट बुरा, अनिष्ट निष्ठा रहित, यानी कि अवधि काल सीमा, अवधि भाषा का नाम है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, अपेक्षा आशा, उपेक्षा निरादर। इसी तरह ये शब्द हैं बेटे, जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि छोटी सी मात्रा अर्थ में बहुत अधिक परिवर्तन कर देती है। जो बार बार आप हिंदी में पूछते हो मैडम कि मात्रा और अंक की बिंदी से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आपके जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं ये आपको पूरी तरह से समझा देते हैं कि एक छोटी सी मात्रा और अंक की बिंदी हमारे लिए बहुत 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 अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लगने और हटने से अर्थ में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है।
उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द हमारे क्या हैं, जो हमें दिखते से एक जैसे हैं, समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में हमेशा परिवर्तन हो जाता है।